क्या आप भी अपने डैंड्रफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपको अपने कपड़े पे, आपको अपने बॉडी पे, आपको अपने तकिए पे ये डैंड्रफ ना अभी हर जगह दिख रहे हैं। तो क्या आपको भी इचिंग होती है? क्या आपको भी इरिटेशन होता है और मन होता है कि क्यों आ गया ये, और ऐसा मन होता है कि खून निकाल दे उसको खुजली करते-करते? तो ऐसी समस्या आपके साथ ही नहीं होती है, मौसम भी अगर चेंज होता है तो डैंड्रफ की जो स्थिति है वो बद से बदतर हो जाती है। इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल और थोड़ा-सा साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका बॉडी है और आपको इसका ख़्याल खुद ही रखना होगा। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में, और ये क्यों हो जाता है, मतलब इसके कॉजेज़ और किस तरीके से आप इसको फेस करते हो, और ट्रीटमेंट में आप क्या-क्या चीज़ कर सकते हो, और कुछ मिथ्स हैं जिसको तोड़ना, जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये रियलिटी में होता नहीं है लेकिन आपके सर में फिट है। आपको याद है इन सब चीज़ों पे, आपको विश्वास है। तो ये चीज़ें गलत है, लेकिन आप मानते हो, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। मैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को समझाती हूँ, और आज हम बात करने वाले हैं डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ यानी कि पिट्रियासिस। डैंड्रफ को हम मेडिकल टर्म में पिट्रियासिस बोलते हैं, और इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो स्कैल्प की सबसे ऊपर वाली लेयर है, मतलब ये आपका सर है, ठीक है, इसके ऊपर स्कैल्प है, मतलब स्कैल्प ऊपर नहीं है, उसको हम स्कैल्प ही बोलते हैं, उसके स्किन सेल्स को। और वो जो है वो 10 से 14 दिन में अपने आप को शेड करती है, मतलब वो चेंज होती है। 10 से 14 दिन नॉर्मल टाइमिंग है, लेकिन जब डैंड्रफ का कंडीशन होता है तो ये जो टर्नओवर है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको वाइट वाइट या ग्रे कलर का फ्लेक्स देखने को मिलता है। अब ये फ्लेक्स क्या होता है? डैंड्रफ में जो आपको वाइट वाइट सा दिखता है और हल्का सा ग्रे कलर का दिखता है, बहुत वाइट वाइट सा बालों में, उसी को हम अंग्रेजी भाषा में फ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो डैंड्रफ आपको अपने कपड़ों पे, आपको अपने शोल्डर पे देखने को मिल जाता है, और आपको इचिंग भी होती है, रैशेस भी होते हैं, और साथ ही साथ स्किन में हल्का हल्का इन्फ्लामेशन भी होता है। अगर ये सीरियस हो गया तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन पैदा हो जाती है, और जिस केस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए डैंड्रफ को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आखिर ये डैंड्रफ हो क्यों जाता है? आपके भी दिमाग में ये सवाल आता होगा, जिसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? मेलेसीजिया फंजाई, जो कि एक स्पीसीज है, और वो आपके स्कैल्प के ऊपर आकर के आपके सिबम को बहुत ज़्यादा उसको मेटाबोलाइज कर देता है। अब इसका मतलब क्या है जो मैं बोल रही हूँ, समझिए। आपका जो स्कैल्प है वो सेल से बना हुआ है, और नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे स्किन में सिबेसियस ग्लैंड पाया जाता है। ये जो सिबेसियस ग्लैंड है वो सिबम को निकालती है, यानी प्राकृतिक तेल हमारी त्वचा से निकलता है, जिसकी मदद से हमारा जो स्किन होता है वो नेचुरली मॉइस्चराइज होता है। लेकिन जब ये सिबम ज़्यादा निकलने लगे, जब ये ग्लैंड ज़्यादा पैनिक करने लगे, जैसे आप पैनिक करने लगते हो कभी कभी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में, जैसे ही मेलेसीजिया फंजाई आ गया, वो क्या कर रहा है? वो सिबम को ज़्यादा वो ट्रिगर कर रहा है कि वो ज़्यादा निकले, उस ग्लैंड को पैनिक कर रहा है ज़्यादा निकले। तो उस कंडीशन में सिबम ज़्यादा निकला, और जब सिबम ज़्यादा निकला तो डैंड्रफ की समस्या हो गई। 2007 में जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी में ये पब्लिश हुआ कि जो मेलेसीजिया फंजाई है वो अपने कोलोनाइजेशन को बढ़ा करके डैंड्रफ की स्थिति को बद से बदतर बना देते हैं। डैंड्रफ होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ड्राई स्कैल्प। अगर बाहर में कोल्ड वेदर है और लो ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से आपके जो स्कैल्प होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, और ये जो स्टडी है वो 2013 में की गई थी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में ये पाया गया, पब्लिश किया गया कि अगर मौसम खराब है या फिर लो ह्यूमिडिटी वाला है, उसकी वजह से आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाते हैं। डैंड्रफ होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है सोबोरिक डर्मेटाइटिस। ये एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जिसमें आपके स्कैल्प पे काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ और येलो येलो फ्लैक्स देखने को मिलते हैं। और ये क्यों हो जाता है? इस कंडीशन में आपका जो सीबेसियस ग्लैंड है, जो मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लैंड होता है जो आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज कर रहा है, उसको जा करके ये हाइपर एक्टिव कर देती है। ऐसे कंडीशन में जो ग्लैंड्स है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्कैल्प है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है। 2014 के डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस एंड रिसर्च में ये पाया गया कि जो
ये वाली समस्या है वो नॉर्मली एडल्ट के 1 से 3 पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है और कॉमनली ये पार्किंसन डिजीज़ वाले लोगों को होता है, या उनको अगर प्रॉब्लम है पार्किंसन डिजीज़ की तो उनमें ये वाली समस्याएं डैंड्रफ की ज़्यादा देखने को मिलती है। अब ये क्या होता है, पार्किंसन डिजीज़ में आपका जो ब्रेन है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके हाथों में कंपन, आपके बॉडी में कंपन, आपको बैलेंस करने में दिक्कत होता है। तो उन लोगों को ये वाली समस्या ज़्यादा देखी जाती है। डैंड्रफ होने का चौथा सबसे बड़ा कारण है सोराइसिस। ये जो सोराइसिस है इसमें जो आपके सेल्स होते हैं वो रैपिडली टर्न ओवर करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, जो सेल्स है वो खुद को रिन्यू करते हैं, लेकिन ये जो रिन्यू का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सोराइसिस में फास्ट हो जाता है, जिससे सिल्वरी पैचेस देखने को आपको मिल सकते हैं, और स्पेशली आपके स्किन पे भी और आपके स्कैल्प पे भी। अब ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में ये पाया गया, अध्ययन किया गया, पब्लिश हुआ कि जो भी लोग सोराइसिस से ग्रसित है उनको स्कैल्प की ये वाली दिक्कत, डैंड्रफ वाली दिक्कत और सिल्वर पैचेस वाली दिक्कत तो ज़रूर से ज़रूर होती ही है, और बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है। आपके दिमाग में एक चीज़ तो आ रहा होगा कि मेरे साथ ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन तभी भी मैं डैंड्रफ से परेशान हूँ। तो डैंड्रफ जो है वो अदर फैक्टर्स के कारण भी होते हैं, जैसे कि क्रॉनिक स्ट्रेस। अगर लंबे समय से आप स्ट्रेस लेते हो तो आपको डैंड्रफ हो जाते हैं। अगर आप कोई मेडिकेशन लेते हो, कोई दवाइयाँ चल रही है, उसकी वजह से भी डैंड्रफ होते हैं। और अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस हो रहे हैं तो भी आप डैंड्रफ से ग्रसित हो सकते हो, मतलब आपको ये वाली समस्या होगी। क्योंकि क्या होता है कि जो हम आजकल खाते हैं, जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, उसमें केमिकल्स है, और उससे कहीं ना कहीं हमारा हार्मोन जो है वो अफेक्ट होता है, और उस वजह से हम सबको डैंड्रफ की समस्या होती है। डैंड्रफ से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमें 3 चीज़ों को करना होगा। सबसे पहला एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करना होगा, दूसरा होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करना होगा, और तीसरा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। एंटी डैंड्रफ शैम्पू में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी शैम्पूज मिल जाएंगे जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, और वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। सबसे पहला है कीटोकोनाजोल, जो क्या करता है, अगर मेलासीजिया फंजाई का अगर वहाँ पे कोलोनाइजेशन है, आपके स्कैल्प पे अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो उसको ख़त्म कर देगा। दूसरा अगर हम बात करें तो सेलेनियम सल्फाइड होता है, जो कि आपके फंगल ग्रोथ को भी खत्म करता है, और सीबम जो कि एक्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से येलो येलो फ्लेक्स बन रहे हैं, वाइट वाइट पैचेस बन रहे हैं, उसको भी ये कम करता है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो जिंक पायरिथियोन होता है, जो कि आपके स्किन के इन्फ्लामेशन और इरिटेशन को कम करता है। और चौथा, आपको टार बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो जो शैम्पू होता है वो आपके स्किन को थोड़ा काम करता है और स्किन के इरिटेशन को कम करता है। लेकिन टार बेस्ड जो शैम्पूज होते हैं उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आपको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो उससे स्किन इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। जब तक आपको प्रॉब्लम हो तभी तक आप उसका इस्तेमाल करें। अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो उसमें आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। दूसरा, आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है, और अगर आप इसको डाइल्यूट करके भी पानी के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हो, अपने स्कैल्प को वॉश करते हो उससे, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तीसरा, एलोवेरा। अगर ड्राइनेस ज़्यादा है स्कैल्प में तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना होगा। आपको अपने डाइट में चेंज करना होगा। डाइट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि मछलियों में पाया जाता है, और फ्लेक्स सीड में पाया जाता है, और फ्लेक्स सीड का हिंदी होता है अलसी। अलसी के बीज को आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ आपके डाइट में जिंक होना चाहिए और विटामिन बी होना चाहिए। दूसरा, आप स्कैल्प केयर कर सकते हो, मतलब आपको कंघी रोज करनी है, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। साथ ही साथ आपको ज़्यादा शैम्पूज का इस्तेमाल नहीं करना है जिसमें केमिकल्स हो, माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना है, और आपको बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, जो बाहर में केमिकल वाले जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जो जेल आते हैं, उसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर सोरियासिस जैसी कंडीशन हो जाए, अगर सीवियर अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए आपके स्कैल्प में, तो मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी, जिसमें सबसे पहले आपको टॉपिकल स्टेरॉइड्स दिया जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और जो फंगल ग्रोथ है वो खत्म हो, और एंटी फंगल मेडिकेशन जो कि ओरल मेडिकेशन होता है वो भी आपको दी जाएगी, जिसमें फ्लुकोनाजोल और इट्रेकोनाजोल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सिवियरिटी ज़्यादा बढ़ गई है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। सारी चीज़ों को तो हमने जान लिया, लेकिन अब हम कुछ मिथ्स को जानेंगे, जिसकी वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। मिथ नंबर 1,
डैंड्रफ इज कॉज्ड बाय पुअर हाइजीन। हाइजीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुअर हाइजीन की वजह से आपको डैंड्रफ नहीं होते हैं, फंगल ग्रोथ की वजह से आपको डैंड्रफ होते हैं। मिथ नंबर 2, डैंड्रफ इज कॉन्टेजियस। डैंड्रफ जो है वो कॉन्टेजियस यानी एक दूसरे से फैलने वाला बिल्कुल नहीं है। ये आपके कपड़ों पे आपको दिख सकता है, आपके स्कैल्प पे आपको दिख सकता है, आपके तकिए पे आपको दिख सकता है, लेकिन एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट से भी ये नहीं फैलेगा। यानी कि ये नॉन कम्युनिकेबल कंडीशन है जो फैलता नहीं है, लेकिन ये आपको फंगल ग्रोथ की वजह से होता है। मिथ नंबर 3, डैंड्रफ कैन बी क्योर्ड कंप्लीटली। डैंड्रफ जो है वो आसानी से पूरी तरह से परमानेंटली कंप्लीटली फिक्स नहीं हो सकता है। इसको आपको परमानेंटली ट्रीट करना होगा, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो जेनेटिक भी होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसका मतलब है कि आपके आसपास का मौसम चेंज होगा, ठंड का मौसम आएगा, लो ह्यूमिडिटी वाला मौसम आएगा, और साथ ही साथ आप जो केमिकल्स यूज कर रहे हो, आप जो शैम्पू यूज कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, आप जो खा रहे हो, उन सब में केमिकल है। उसकी वजह से क्या होगा, डैंड्रफ होगा। और ये भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में अगर ये चीज़ें हो रही है तो डैंड्रफ होगा। तो डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा खास ख्याल रखना होगा, स्कैल्प की केयर करनी होगी, स्कैल्प को अच्छे से वॉश करना होगा, कंघी करना होगा, और साथ ही साथ कम हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। तब जा करके आप परमानेंटली डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आप आज दवाई खाओ और 6 महीने के बाद वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा प्रॉपर केयर और प्रिवेंशन की आवश्यकता होगी। तो ये था डैंड्रफ के कॉजेज, ट्रीटमेंट और मिथ्स का साइंटिफिक ब्रेकडाउन। आपने देखा कि जो डैंड्रफ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, जिसको आप मल्टीपल देख सकते हैं कि मल्टीपल फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस होती है, और आप इसको सेल्फ केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट और इन्फॉर्म्ड लाइफस्टाइल के साथ अच्छे से इफेक्टिवली तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। आपके डैंड्रफ ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस क्या है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको समझ में आया होगा, पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो आपके जो भी सवाल है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, और वहाँ जाकर के टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपने डाउट को शेयर कर सकते हो कभी भी, किसी भी वक्त। और रात 8 बजे लाइव क्लासेस होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और इस टाइप के लेक्चर्स आपको शाम में 4 बजे मिलेंगे, तो जा करके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।